बोस हाउस में ड्रामा की एक नई शुरुआत हो चुकी है और यह अब तक जितना भी देखा गया था उससे कहीं अधिक जोश और रोमांचक हो गया है। लालन का पूरी तरह से हावी होना और उसका शक्ति प्रदर्शन अब इस घर की पूरी हवा को बदल चुका है। लालन, जो कि अब पूरी ताकत से पावर मोड में आ चुका है, सुबह और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकालने की धमकी देता है जैसे कोई हीरो हो। लेकिन इसी दौरान कुछ गुंडे उसकी योजना को अंजाम देने के लिए उसे पकड़ते हैं और उसकी हत्या की योजना बनाते हैं। यह सब बिपाशा के इशारे पर हो रहा है। आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई और कैसे लालन का अंत होगा। लालन ने घर में सबको धमकी दी कि यह घर अब सुबह का नहीं है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा। यह सब सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और घर के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब सुबह और उसकी पत्नी इस नई स्थिति से जूझ रहे हैं। सुबह को अपनी इज्जत बचाने के लिए तमाम आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और वह घबराए हुए हैं। वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों पर इल्जाम लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराते हैं। यह स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि सुबह अपने घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन इस घर को छोड़ने की असली समस्या बिपाशा और लालन के बीच की है। दोनों को इस लग्जरी घर में रहना है और वे अपनी सुविधा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बिपाशा अपने पति सुबह को धीरे धीरे अपनी योजनाओं का शिकार बनाना शुरू करती है और उसे घर से बाहर करने के लिए नए रास्ते तलाशती है। बिपाशा का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वह इस घर में ही रहे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वहीं लालन की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अब वह पूरी तरह से अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है और घर के लोगों के बीच की दरारों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लालन और बिपाशा के खिलाफ सभी को एकजुट करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उनकी चालों का असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसी बीच कुछ गुंडे लालन की कार रोक लेते हैं और उसे और उसके दोस्तों को घेरने की कोशिश करते हैं। सुबह और बिपाशा इस समय थोड़ा राहत महसूस करते हैं क्योंकि यह गुंडे उनके ही साथ हैं। लेकिन तभी एक गुंडा लालन को धमकी देता है कि अगर उसने घर खाली नहीं किया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। लालन के सामने यह चुनौती इतनी बड़ी होती है कि वह घबराए बिना गुंडों का सामना करता है। वह उन्हें यह कहकर चुप करवा देता है कि यह घर उसका है और उसे कोई भी इसे खाली नहीं करवा सकता। लेकिन तभी वह गुंडा लालन पर हमला करता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। चाकू लालन के पेट में घुस जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। यह घटना सबके सामने होती है और सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। झनक और छोटन लालन को अस्पताल ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लालन की हालत काफी गंभीर हो जाती है और यह पूरे परिवार के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। इस बीच तनुजा और सुबह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बिपाशा अपनी चालों के साथ आगे बढ़ती रहती है। बिपाशा अब पूरी तरह से यह समझ चुकी है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती। इसके बावजूद वह अपनी स्थिति को मजबूत करने की पूरी कोशिश करती है और इस दौरान वह लालन की हालत का फायदा उठाकर और भी अधिक दबाव बनाने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है जब झनक और अनिरुद्ध की शादी के बाद एक नया संघर्ष सामने आता है। झनक की जिंदगी में एक नया बदलाव आता है और वह एक नई दिशा में अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करती है। झनक की सफलता के रास्ते में कई अड़चनें आती हैं, लेकिन वह हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहती है। अब शो में कई नए ट्विस्ट आने वाले हैं और यह देखना होगा कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या लालन अपनी जान बचा पाएगा और घर में अपनी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित कर पाएगा? क्या बिपाशा और सुबह अपनी स्थितियों से उबर पाएंगे या घर के अंदर की राजनीति उन्हें और भी नीचे गिरा देगी? यह सारे सवाल इस ड्रामे को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। झनक की जिंदगी में अनिरुद्ध के साथ एक नया मोड़ आता है और इस बदलाव के साथ वह अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। वह अब एक बड़ी अभिनेत्री बनने की दिशा में कदम बढ़ाती है। झनक के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने जीवन में सफलता पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि इस बीच अपुल और लालन की स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। झनक शो में लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ वह है जब लालन ने अपने पिता के इंसाफ के लिए कोर्ट में केस जीत लिया है। यह निर्णय सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया, लेकिन सृष्टि और शुभंकर को यह हार हजम नहीं हो रही। वे दोनों मिलकर लालन की कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। सृष्टि कहती है कि लालन को उसकी कमजोरी का पता नहीं है और वह उसी का फायदा उठाकर बोस हाउस को वापस लेना चाहती है। इस योजना को शुभंकर भी सहमति देता है, हालांकि वह इस जोखिम को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं। सृष्टि को लगता है कि यह सब करने से वे बोस हाउस वापस पा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें क्या भी करना पड़े। झनक,
डांस प्रैक्टिस के बाद घर लौट रही होती है और रात का समय होता है। अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके पास रुकती है और उसमें से कुछ मास्क पहने हुए लोग झनक को गाड़ी में खींच लेते हैं। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता और यही पल होता है जब आदित्य और लालन को झनक की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और लालन अपने पिता के पास बोस हाउस के पेपर लेकर पहुंचता है। वह आदित्य से कहता है कि उसे लगता है कि सृष्टि का हाथ है इस किडनैपिंग में और वह झनक को बचाने के लिए तैयार है। आदित्य पहले तो गुस्से में आकर कहता है कि वह झनक को बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। दूसरी ओर अनिरुद्ध को जब झनक के किडनैप होने की खबर मिलती है तो वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है और अपनी पत्नी अर्श और अपने परिवार की चिंता करने लगता है। अर्श मस्ती करते हुए कहती है कि अनिरुद्ध को अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए क्योंकि झनक अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेगी। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता, लेकिन वह अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है। आदित्य और लालन मिलकर सृष्टि और शुभंकर के ठिकाने तक पहुंचते हैं और वहां उन्हें झनक बंधी हुई मिलती है। आदित्य का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उन गुंडों से लड़ता है। इस दौरान लालन उनका ध्यान भटकाने का काम करता है और आदित्य बोस हाउस के पेपर शुभो के हाथ में दे देता है। शुभो खुशी से कहता है कि लालन हमेशा हारता रहेगा, लेकिन आदित्य गुस्से में कहता है कि यह पेपर तुम्हें कभी भी जीत नहीं दिलाएंगे क्योंकि अब तुम्हारी सारी साजिशें खत्म हो चुकी हैं। आदित्य झनक को अपनी गोद में उठाकर वहां से निकलता है और झनक की हालत देखकर वह गुस्से में फटा पड़ा होता है। झनक आदित्य के कंधे पर रोते हुए कहती है कि वह यह सब अब और नहीं सह सकती और उसे बस सुकून चाहिए। आदित्य उसे दिलासा देते हुए कहता है कि उसे सुकून मिलेगा क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता विकसित होने लगता है और यही कहानी अब एक नए मोड़ पर है। आने वाले एपिसोड में यह देखा जाएगा कि क्या झनक और आदित्य की शादी संभव होगी, क्या अनिरुद्ध अपनी गलतियों को मानेगा, क्या सृष्टि और शुभंकर अपने प्लान में सफल होंगे, क्या बोस हाउस में अर्सी का असली फैसला होगा। प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि लालन बोस परिवार को बोस हाउस से बाहर निकाल देता है और अब झनक को अनुरोध की मदद कैसे मिलेगी, यह देखने के लिए दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है। जहां एक और झनक और आदित्य के बीच प्यार और विश्वास का रिश्ता बन रहा है, वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध का परिवार अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। अनिरुद्ध अब अपने परिवार की इज्जत और सुरक्षा के बारे में सोचने लगा है, लेकिन झनक की मदद से उसे बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। झनक, जो पहले पैसों की तंगी और बेरोजगारी से जूझ रही थी, अब अपनी मदद से अनिरुद्ध को संकट से उबारने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या झनक के पास ऐसा कुछ है जिससे वह अनिरुद्ध की मदद कर सके। वह न तो कोई बड़ी संपत्ति रखती है और न ही कोई लॉटरी जीतने वाली है, फिर वह किस तरह से उसकी मदद करेगी। इन सभी सवालों के बीच झनक की मदद से अनिरुद्ध को एक नया रास्ता मिल सकता है, क्योंकि झनक और आदित्य के बीच बढ़ता हुआ रिश्ते की वजह से आदित्य भी झनक की मदद करने के लिए तैयार हो सकता है। वह यह समझता है कि झनक की मदद से ही अनिरुद्ध की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्सी का ट्रैक अभी खत्म नहीं हुआ है, वह फिलहाल साइडलाइन कर दी गई है। लेकिन जब झनक और अनिरुद्ध की बॉन्डिंग और मजबूत होगी तो अर्सी की वापसी भी हो सकती है। तब वह अपना खुद का रास्ता तय करने के लिए तैयार हो सकती है और यही कारण हो सकता है कि मेकर्स ने अचानक लीप की बात की है। इस लीप में यह भी संकेत दिया गया है कि 5 साल के बाद अर्सी का बच्चा होगा और उसके बाद शायद अर्सी की मौत भी हो जाएगी। इसके बाद झनक और अनिरुद्ध को एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी। इस शो के भविष्य में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं और दर्शकों को यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे झनक और अनिरुद्ध की मदद से उनकी समस्याओं का समाधान होता है और वे एक दूसरे के करीब आते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या झनक अपने परिवार के साथ फिर से सामंजस्य स्थापित कर पाएगी और अनिरुद्ध के साथ उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। क्या वह अपनी पुरानी गलती को सुधार पाएगी और क्या उसे यह समझ में आएगा कि लालन और बिपाशा के साथ क्या कुछ गलत हुआ था। यह कहानी आने वाले दिनों में और भी जटिल मोड़ों को अपनाएगी और दर्शकों के लिए यह एक बड़ा सस्पेंस बनेगा।